नाम मनोज है। हम यहाँ हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव की भूमिका निभा रहे हैं और यहाँ पे जितने भी गेस्ट आते हैं उनको इस जगह के बारे में बताना, इसकी जगह के बारे में जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। तो ये नेशनल वॉर मेमोरियल का मेन एंट्रेंस है और इस जगह को बनाने की नीड, इस जगह को बनाने के लिए ज़रूरत करीब 1961 से थी, ताकि हमारे सैनिक जो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी से वीरगति को प्राप्त हुए हैं आज़ादी के बाद, उन सभी सैनिकों को एक ही जगह पे श्रद्धांजलि दी जा सके, उनको ऑनर किया जा सके। और जब 2015 में इसको बनाने का प्रपोजल पास हुआ तो इस जगह को इसलिए चुना गया क्योंकि इसके सामने ही एक हिस्टोरिकल बहुत ही पुराना वॉर मेमोरियल है जो है इंडिया गेट। उसको 1931 में बनाया गया था। हमारे सैनिक जो प्रथम विश्व युद्ध और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिश आर्मी के बिहाफ पे लड़ते समय करीब 83,000 सैनिक, 83,000 सोल्जर्स वीरगति को प्राप्त हो गए थे, उनकी याद में उसको बनाया गया था। और उनमें से 13,516 भारतीय सैनिकों के नाम उनकी दीवारों पे इंस्क्राइब करे हुए हैं। 1971 की बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के बाद 1972 में एक और चीज़ को स्थापित किया गया था उसके नीचे, जिसको अमर जवान ज्योति कहते थे, जिसमें एक उल्टी राइफल है, उसके ऊपर वॉर हेलमेट और चारों तरफ से एक अमर ज्योति जलती रहती थी। उस अमर जवान ज्योति को अब नेशनल वॉर मेमोरियल में ही मर्ज कर दिया गया है, यहीं पे लगा दिया गया है। तो जो अमर जवान ज्योति है वो राष्ट्रीय समर स्मारक का ही एक पार्ट है और जो उल्टी राइफल और वॉर हेलमेट है, यहाँ पे एक और पार्क है, उसको परम योद्धा स्थल कहते हैं। जो हमारे 21 सैनिक परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए हैं उनके लिए डेडिकेटेड है और वहाँ पे इसको सेंटर में लगा दिया गया है। राष्ट्रीय समर स्मारक और इंडिया गेट के बीच में आप एक और चीज़ को देख सकते हैं, इसको कैनपी कहते हैं, हिंदी में छतरी कहते हैं। और एडविन ल्यूटन से ही इसको डिज़ाइन किया था और इसको बनाया गया था किंग जॉर्ज द फिफ्थ, जो उस टाइम पे ब्रिटेन के राजा थे। और किंग जॉर्ज द फिफ्थ ने उनको बनाया था और किंग जॉर्ज द फिफ्थ को ग्रैंडाइज, बड़ा दिखाने के लिए, महान दिखाने के लिए उसको बनाया गया था और उनकी मूर्ति लगाई गई थी। लेकिन वो मूर्ति जो इंडिया के कॉलोनाइजेशन, इंडिया की गुलामी को दर्शाती थी, इसीलिए 1968 में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और उस मूर्ति को हटा के कोरोनेशन पार्क बुरानी में लगा दिया गया। अभी आप देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो हमारी आज़ादी की लड़ाई के एक आइकन थे, उनकी मूर्ति कैनपी में लगा दी गई है इसी 8 तारीख को, सॉरी पिछली 8 तारीख जब इस जगह को बनाने के लिए प्रपोजल 2015 में पास हुआ तो 2016 में एक ग्लोबल कंपटीशन रखा गया था, जिसमें 500 आर्किटेक्चरल फर्म्स पूरी दुनिया से बुलाए गए थे ताकि हम डिसाइड कर सके इस जगह को बनाने के लिए बेस्ट आर्किटेक्ट को। और जब वो कंपटीशन रखा गया तो ऑन मेरिट बेसिस एक इंडियन आर्किटेक्ट हैं योगेश चंद्र सेन, बहुत ही यंग आर्किटेक्ट हैं, चेन्नई की एक कंपनी से रिलेटेड हैं, बीबी डिज़ाइन लैब्स, उन्होंने इसको जीता था। और जब इसको बनाने के लिए उनको प्रोजेक्ट मिला तो उन्होंने इसको पूरे मेमोरियल को, पूरे 40 एकड़ के एरिया को महाभारत के चक्रव्यूह से इंस्पायर्ड होकर बनाया था, जो एंशिएंट वॉर फॉर्मेशन है। और जैसे ही आप मेन एंट्रेंस से घुसते हैं आप लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पेड़ों की रोज़ देखेंगे और ये सफ़ेद फूलों वाले पेड़ हैं। मूलछड़ी और कचनार को चुना गया था इसके लिए क्योंकि सफ़ेद एक पीस का कलर होता है, शांति का प्रतीक होता है और सबसे बड़ा पीस कीपर एक देश के लिए उसका सैनिक ही होता है। इसीलिए जैसे एक सैनिक अलग अलग बॉर्डर पे ट्रेनिंग पास करते ही अलग अलग बॉर्डर्स पे खड़ा रहता है, किसी भी स्थितियों में, चाहे धूप हो, छाया हो, आंधी तूफान, वो खड़ा रहता है और देश को रक्षा करता रहता है, देश की एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसीलिए इस जगह का नाम रक्षा चक्र रखा गया, जो आउटर मोस्ट टेरिटरी है नेशनल वॉर में। इसके रंग की दीवारें देखेंगे, ये भी चक्रव्यूह से इंस्पायर्ड होकर ही बनाई गई थी। और ये नेशनल वॉर मेमोरियल का सबसे पवित्र स्थान है जिसको त्याग चक्र की संज्ञा दी गई है। यहाँ पे 16 दीवारें हैं जिन पे ग्रेनाइट्स के टैबलेट्स लगे हैं और एक एक टैबलेट एक सैनिक को डेडिकेटेड है, जो आज तक आज़ादी के बाद 1 अल्फा से स्टार्ट होते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इन टैबलेट्स पे उनका सर्विस नंबर, उनका नाम, उनकी रैंक, कोई भी उनको अवार्ड मिला हो जैसे वीर चक्र, महावीर चक्र, और उनकी रेजिमेंट, बटालियन के साथ लिखा होता है। और क्योंकि वीरगति को प्राप्त होना हमारे कल्चर में एक सबसे बड़ा ऑनर है, इसीलिए इनका नाम एक सेरेमोनियल गोल्डन इंक से लिखा जाता है, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। इसके बाद आप सबसे नीचे देखेंगे, आप पीछे की तरफ एक गैलरी है जिसको वीरता चक्र कहा जाता है। हमारे एक बहुत फेमस आर्टिस्ट है रामवीर सुतार, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आप जानते होंगे, वर्ल्ड का सबसे लंबा स्टैचू है आज तक का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का।
उन्हीं के द्वारा बनाए हुए ब्रॉन्ज के तांबे के पूरे म्यूरल्स हैं, 3D पेंटिंग्स हैं, और वो हमारी फेमस लड़ाइयों को दर्शाते हैं। जैसे बैटल ऑफ लोंगेवाला, बॉर्डर फिल्म आपने देखी होगी, बॉर्डर फिल्म लोंगेवाला की लड़ाई पे ही है। बैटल ऑफ रेजांगला हकीकत फिल्म भी है एक, वो रेजांगला की लड़ाई जो 1962 में चाइना के साथ हुई थी उस पर डेडिकेटेड है। और ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन मेघदूत, ऐसे 6 म्यूरल्स हैं जो हमारे सैनिकों की वीरता की कहानियाँ बताते हैं। उसके बाद सेंटर में आखिरी चक्र है जिसको अमर चक्र कहते हैं, सर्कल ऑफ इमॉर्टैलिटी, जो हमारे सैनिक की अमरता का प्रतीक है। उसमें मेन फीचर उसका 15 मीटर का ओब्लिस्क है, और उस ओब्लिस्क के ऊपर ही ब्रॉन्ज का पूरा तांबे का ही बना हुआ अशोक चिन्ह है, नेशनल एम्बलम, जो 412 kg का है सिंगल पीस। और उसके नीचे अमर जवान ज्योति एज एन अश्योरेंस कि देश उनके बलिदान, हमारे सैनिकों के बलिदान को कभी भूलेगा नहीं। अमर जवान ज्योति 24/7 पूरे साल हमेशा जलती रहती है। तो जैसे ये नेशनल वॉर मेमोरियल ये एक सैनिक की जीवन गाथा को बताता है। आप जैसे ही घुसते हैं आप इधर उधर पेड़ देखते हैं जो एक सैनिक के रक्षा करने का प्रतीक है। तो ये सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन उस चीज़ को दर्शाता है, और फिर वो अपनी जीवन का बलिदान देता है, और इससे बड़ा कोई बलिदान नहीं है। तो इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, ये एक तरीके से हिस्ट्री में अमर हो जाते हैं, इसीलिए इनका नाम हमेशा लिखा रहेगा। और फिर जब वो ये बलिदान देते हैं तो सैनिक की जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, यूनिट मेम्बर्स, मूवी मेकर्स, आर्टिस्ट, वो उसकी वीरता की कहानियाँ बताते हैं। वो चीज़ वीरता गैलरी दर्शाता है कि उनकी कहानियाँ हमेशा बताई की जाएंगी, और जब ये कहानियाँ बताई जाती हैं जो सैनिक की आत्मा है वो अमर जवान ज्योति में आके अमर हो जाती है। ये नेशनल वॉर मेमोरियल का डिज़ाइन स्कीम है जिसको 25 फरवरी 2019 को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था। आइए मैं स्क्रीन पे